जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे चुनाव प्रचार में भी तेजी दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं और यहां पर 19 अप्रैल को चुनाव होना है। अब लगभग सभी सीटों पर चुनाव प्रचार तेज होता दिख रहा है। इसी कड़ी में गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी गणेश गोदयाल ने गोपेश्वर में रोड शो किया। इस दौरान उनके साथ हजारों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता नजर आए। उन्होंने लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील भी की। कांग्रेस नेताओं के भाजपा में शामिल होने के सवाल पर गोदयाल ने कहा कि सिर्फ स्वार्थ के कारण ही कांग्रेसी नेता भाजपा में गए हैं, लेकिन पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता आज भी पार्टी के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि जनता भाजपा के झूठे वादों से त्रस्त है। कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जनता के बीच जा रही है। भ्रमण कार्यक्रम के तहत मैं गोपेश्वर पहुंचा और भगवान गोपनाथ के दर्शन किए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, शरणानि सन्तु मा कश्चित् भाग्यः। मैं अगर गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र का प्रत्याशी होकर भी अगर भगवान की शरण में आया हूं, तो मैंने हमेशा की तरह भगवान से यही प्रार्थना की कि भगवान सबका कल्याण करें। मेरे इस प्रतियोगिता में विजय हासिल करने पर सबका कल्याण निश्चित अगर है, तो हे परमेश्वर मुझे विजयी बनाना, मुझे इतनी शक्ति देना कि जो तमाम लोग मुझे जानते हुए न जानते नाम से कि गणेश गोदयाल हमारा प्रत्याशी है, और उन लोगों की भावना के अनुसार, उनकी आकांक्षा के अनुसार मैं उनके से उन पर खरा उतरूं कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है वो रोजगार की समस्या है। और मैं ये मानता हूँ दुनिया की कोई इकोनॉमिक्स, दुनिया का कोई अर्थशास्त्र इस बात को नहीं झुठला सकता। हालांकि मैंने कई किताबों में इसको नहीं पढ़ा, पर कभी न कभी मेरी इस बात को कोई न कोई विद्वान आदमी उठा लेगा और कहीं न कहीं अपनी किताबों में इसको स्थान देगा। मैं ये मानता हूँ कि उत्पादकता रोजगार की जननी है। हमारे इस प्रदेश जहाँ जो कुछ है उसको हमें वैल्यू एडिशन करके उसका उसका पारस बनाकर, उस पत्थर का पारस बनाकर इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट में स्थान देने की आवश्यकता है। जिस प्रकार पहले कोदे को कोई नहीं खाता था, हरीश रावत जी ने कोदा 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 बोल के, आपको यकीन दिलाऊं, आज सुबह सुबह मैंने जब 2 दिन से मैदे की मेरा पेट ठीक नहीं हुआ, तो मैंने आज कोदे की रोटी के लिए मैंने कहीं से भी कोदा लाओ भाई, रास्ते के लिए रखो साथ में, तो कोदे को वैल्यू एडिशन कर दिया। तो मेरा कहना यह है, हमारे यहाँ अपार संभावनाएं हैं। दुनिया में सबसे परसियस जो रिसोर्स है वो पानी है, सबसे परसियस, पेट्रोल और डीजल से भी रिसोर्स जो परसियस रिसोर्स है वो पानी है। हमारे पास पानी है, हम इस पानी का उपयोग नहीं कर पाए। मेरा ये मानना है कि जो 1700-1800 मीटर के ऊपर ही हिमालय क्षेत्र हैं, कुदरत ने वो पानी के टैंक बना रखे हैं पूरे प्लेन के एरिया को सींचने के लिए। तो हमें केंद्र सरकार के स्तर पर इस बात को उठाना चाहिए कि हम पानी के टैंकों की रक्षा करते हैं। इसलिए सरकार को हमारी तलहटियों को, हमारी बेटियों को डेवलपमेंट करने के लिए विशेष प्लान बनाने की आवश्यकता है। हमारे बेरोजगारों को घाटियों में रोजगार के अच्छे अवसर देने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि हमारे पास बहुत से ऐसे स्कोप हैं कि जिससे हम स्थानीय स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति को, माता को, जो अपने घर का काम भी करे और एक समूह में जाकर 3 मासिक 15,000 रुपये का उसको मेहनताना दे सकते हैं। ऐसी तमाम योजनाएं हैं। मेरा ये मानना है कि उत्पादकता रोजगार की जननी है और उत्पादकता को बढ़ावा देना चाहिए। सरकार को ऐसी नीतियाँ लागू करनी चाहिए। तमाम मुद्दे हैं। मेरा देखिए, सरासरी तौर पे मेरा बड़े लोगों से ये विरोध रहा है कि बड़े पदों पर रहकर झूठ के भरोसे हमेशा चुनाव जीता जो जाता है, मैं बेनकाब कर। देखिए, आपको याद होगा कि 2014 के इलेक्शन में एक नारा दिया गया, अच्छे दिन आने वाले हैं। और जब कोई बड़ा व्यक्ति एक नारा देता है तो लोग उस नारे को फॉलो करते हैं। ये मानसिकता है, ये टेंडेंसी है। तो जब कोई व्यक्ति बड़ा नारा देता है तो लोगों ने उसको फॉलो किया कि वाकई अच्छे दिन आने वाले हैं। और जब वो अच्छे दिन नहीं आए तो अगले इलेक्शन में नारे दिए गए कि 2 करोड़ नौकरियां हम प्रतिवर्ष, यानी कि 5 साल में, वो भी सिर्फ जुमला साबित हुआ। और अब नारा दिया जा रहा है कि रामराज आने वाला है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि रामराज तब था जब आम लोगों को नौकरियां मिलती थी, रामराज अब है। राम सब
भारतीय जनता पार्टी के लोग राम मंदिर के निर्माण को अपना मान रहे हैं कि मैं इसको मिथ्या मानता हूं कि इन्होंने किया। ये सब ने किया, ये भारत के प्रत्येक उस नागरिक ने किया जिसका भगवान श्री राम पर भरोसा है। और ये मुझसे बड़े राम भक्त नहीं हो सकते। मैंने अपने जीवन में मैंने कभी बखान नहीं किया, लेकिन आज इनकी राजनीति के चलते बखान करना पड़ता है। रामलीलाएं के लिए 14 रामलीलाएं। एक मेरा आजकल सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मैं एक रामलीला में गया था, और उसमें जब लक्ष्मण का गाना किसी ने गाया तो मैंने कहा कि हमारे टाइम पे ऐसा गाते थे, मैंने भी गा के सुना। तो हमने तो 14 रामलीलाएं के लिए, हमने भगवान श्री राम के मंदिर को बनाने के लिए जो हमसे सहयोग हुआ हमने वो सहयोग दिया। राजनीतिक दृष्टि से अगर इसे देखें तो अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत स्वर्गीय राजीव गांधी ने, उन्होंने ताले खुलवा कर पूजा शुरू करवाई, शिलान्यास करवाया, और उसके बाद इन्हीं लोगों ने, ये हमारी भाषा में जाली कहते हैं, जाली, ये जाली लोग उसको कोर्ट में ले गए और 24 साल लग गए, 25 साल लग गए कोर्ट में उस बात के निस्तारण को, और सबके सहयोग से राम मंदिर बना। आज ये हड़पना चाहते हैं कि हमने बनाया। जिस प्रकार से कर्णप्रयाग रेल लाइन कांग्रेस की देन है, सरकार उसको हड़पना चाहती है कि वो उनका काम है, इसी प्रकार से ये दूसरे के किए हुए कामों पर अपना पत्थर लगाते हैं, अपना नाम लगाते हैं। और यहाँ पर ज़्यादा दूर की बात नहीं है, ये मठ में जो नरसिंह मंदिर बनाया, मैं वहाँ पर अध्यक्ष था, मेरी इच्छा शक्ति थी, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ वहाँ पर जो पूजा समिति है उन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया, और हमारे मंदिर समिति के तमाम सदस्य थे, भले वो भारतीय जनता पार्टी से पृष्ठभूमि के सदस्य थे, लेकिन सब ने मुझ पर विश्वास जताया, और आज वहाँ पर हमने इतना बड़ा मंदिर बनाया। उस समय यहाँ भाजपा की सरकार थी, और मैंने सभी नेताओं को, मुख्यमंत्री से लेकर पर्यटन मंत्री से लेकर आपके जो आज यहाँ से हैं वो भी उस समय विधायक थे, उन सबको मैंने आमंत्रित किया कि आइए, भगवान के भक्त के रूप में आइए। लेकिन सबकी इच्छा थी कि हमारे नाम के बोर्ड लगाओ वहाँ। मैंने कहा भाई नहीं, अध्यक्ष होके एक मंदिर के निर्माण में अपने नाम का बोर्ड नहीं लगा सकता, तो किसी के यहाँ कोई और हमने वो मंदिर पूरा किया, आज आपके सामने है। तो धर्म मेरी अपनी मान्यता है, धर्म के बीच में, मेरे और उस परमेश्वर के बीच में जो वाद है उसके बीच में वकील की जरूरत ही नहीं है। तो आज भारतीय जनता पार्टी धर्म के और आम लोगों के बीच में वकील बनने की कोशिश कर रही है। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कोई वकील की जरूरत नहीं है, ये आपका नितांत निजी विषय है, और कृपया इस बात में आकर आप अपने भविष्य को खराब मत कीजिए कि ये बोल रहे हैं कि अरे ये कौन होते हैं भाई राम को लाने वाले। राम लाए हैं जिसको लाए हैं, इसलिए हम सबको राम लाए हैं, उनको भी राम लाए, हमको भी राम लाए, सबको राम लाए हैं, और इस भावना से सब लोग अपना मतदान करें। गोपेश्वर में हुए रोड शो में जुटी भीड़ के बाद कांग्रेसी खेमे में उत्साह का माहौल है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए।